कभी आपने जिंदगी में किसी के लिए बिना स्वार्थ का कुछ किया है? कभी आपने जिंदगी में किसी की मदद की है जिसके बदले आपने कुछ न चाहा हो? अगर नहीं किया है तो एक बार करके देखिए। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं बिना स्वार्थ का, बिना इस उम्मीद के कि सामने वाला आपको कुछ रिटर्न देगा, कुछ वापस आपको देगा, वो दे या ना दे, पर परमात्मा आपको इतना कुछ वापस दे देगा कि जिसकी कल्पना आपने न की हो। आपका खुद मन इतना प्रसन्न रहेगा किसी की मदद करने के बाद, निस्वार्थ भाव से, कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो उसे वापस करे। जिंदगी में एक दो बार या जब मौका मिले तब ऐसा कर्म जरूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं यह आपको सुकून देता है। जिंदगी में कोशिश करते रहना चाहिए कि मैं अच्छा कर सकूं किसी के लिए, जितना हो यथासंभव मेरे से अच्छे कर्म हो सके। यह भी कोशिश करते रहना चाहिए कि इस जन्म में मुझे अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में इतने संघर्ष देखे हैं, इतनी परेशानी देखे हैं, इतने दुख देखे हैं, और वहीं लोगों के जीवन को भी देखा है जो अच्छे घर में जन्म लिए, सोने का चम्मच लेकर जन्म लिए। भले हम उनको कटाक्ष में कहे कि वो सोने का चम्मच लेकर जन्मे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दिल, हमारी आत्मा, हमारी परमात्मा सब कुछ ये जानता है कि उस इंसान को जो ये मिला है, कहीं ना कहीं उसके प्रारब्ध के जन्म के कर्म इतने अच्छे थे कि उसको इस जन्म में इतनी सारी सुविधाएं जन्म के साथ ही मिली। उसने जिंदगी में जो कर्म किए, जो मेहनत की, उसी में उसको सफलता मिला, जबकि हमने जो चीज ट्राई की, जो चीज कोशिश की, उसी में असफलता मिली। तो कहीं ना कहीं हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि शायद हमने प्रारब्ध में अच्छे कर्म नहीं किए हैं। जो एक आम इंसान होता है, जिसका प्रारब्ध बहुत अच्छा नहीं होता है, जिसका नसीब नहीं अच्छा होता है, और जिंदगी में हर चीज को लेकर संघर्ष करता है। वो पैसे को लेकर संघर्ष करता है, वो रिलेशनशिप को लेकर संघर्ष करता है, वो मानसिक तनाव को लेकर संघर्ष करता है, वो हेल्थ को लेकर संघर्ष करता है। प्रकृति उसे बहुत सताती है, लेकिन वहीं एक बड़े घर में जन्मा हुआ इंसान, जिसे हम सोने का चम्मच लेकर जन्मे हुए कहते हैं, उसके जीवन में इतनी समस्याएं नहीं होती है। क्योंकि आप माने या ना माने, पैसा बहुत कुछ होता है जिंदगी में। अगर आपके पास एक पैसा हो तो आपकी जिंदगी की आधी समस्या ऐसे कम हो जाती है, आधी मानसिक परेशानी ऐसे कम हो जाती है। फिर रही बात आपके रिलेशनशिप और हेल्थ की, तो पैसे रहते हैं तो वो भी सही हो जाता है। अभी आपने हाल में ही देखा होगा मुकेश अंबानी के बेटे को, कि उनकी बीवी कितनी सुंदर मिली है, कितनी अच्छी मिली है, जबकि उनका बेटा देखने में 120 केजी का है, देखने में अच्छा नहीं है, बहुत हेवी है। फिर भी ऐसी लड़की से शादी की जिससे एक सुंदर से सुंदर लड़का जो मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा है, उसका सपना होता है कि ऐसी परी मेरे जिंदगी में उतरे, पर ऐसी परी कभी नहीं आती। वहां पैसों की ताकत थी, लड़की खुद ब खुद आई, खुद उसने फैसला लिया कि वो उसके साथ जिंदगी बिताएगी, और उसने शादी की। शादी की समस्या, अगर वहीं वो लड़का एक आम परिवार में जन्मा होता, जहां पे बहुत कुछ नहीं होता, परिवार में पैसे नहीं होते, तो क्या उसकी शादी इतनी आसानी से इतनी सुंदर लड़की से हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। तो जिंदगी में कहीं ना कहीं पैसा आपका आधा दुख कम कर देता है। पैसा ना हो तो जिंदगी में दुख भी बहुत बड़े बड़े लगते हैं। एक गरीब आदमी के जीवन में इसीलिए दुख ज्यादा रहता है क्योंकि उसके जीवन में अभाव बहुत ज्यादा रहता है। तो माना कि इस जिंदगी में हमने प्रारब्ध में बहुत बुरे कर्म किए थे, तो हमारे इस जिंदगी के ये जो जीवन मिला है, ये कहीं ना कहीं संघर्ष और दुख में कट रहा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस जिंदगी में जितना हो सके मदद करें, और अगर किसी को मदद नहीं कर सकते तो उसके बारे में नेगेटिव ना बोले।
भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल का मजाक उड़ाना, किसी निर्बल को सताना। हम बातों बातों में अपने दोस्तों का खिल्ले उड़ाना शुरू कर देते हैं, उसका मजा लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तो हमारे पाप में ऐड हो रहा है। लोग कहता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। अगर आपके कारण किसी का दिल दुख रहा है तो वो पाप है। अगर आपका उसमें योगदान है तो, और कोई खुद आपकी तरक्की से, आपके आगे बढ़ने से, आपके ऊंचा उठने से दुखी हो रहा हो तो वो प्रकृति भी समझती है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को सता रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध से जो पाप आए तो आए ही, इस जिंदगी के भी कर्म आपके खराब हो रहे हैं। जैसे बहुत लोग हैं कि सड़क पे कुछ लोग मांगने आते हैं, तो 2 रुपया 4 रुपया देकर उनसे अपना जो आपके पास है 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो अगर है तो, और नहीं है तो आप ये कटाक्ष मत करो कि इन लोगों का तो बस यही काम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को ऐसे करना, लोगों को ठगना। ये आप कटाक्ष मत करो किसी के ऊपर। उसको ईश्वर ने इस जिंदगी में यही कर्म दिया है, आपको देने का कर्म दिया है तो उसको मांगने का कर्म दिया है। तो इसलिए उसके ऊपर कटाक्ष न करे, उसका कुछ हो या ना हो, आपकी जिंदगी में कर्म बुरे जोड़ते चले जाएंगे। बुरा कर्म ऐसे ही बनता है ना, ये जो हमें चोट पड़ती है जिंदगी में वो हमें नहीं मालूम होता है। जैसे कि हम बहुत सारे कर्म ऐसे जाने अनजाने में कर देते हैं जिसका हमें पता नहीं होता है, लेकिन भोग तो उसका भी भोगना पड़ता है। इसीलिए जिंदगी में किसी का अच्छा जो हो सके आपसे, जिस रूप में हो सके, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ज्ञान के रूप में, संतावना के रूप में, मोटिवेशन के रूप में, जो भी हो सके आप दूसरों की मदद करिए, निस्वार्थ भाव से करिए। कि कुछ आएगा नहीं आएगा उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आ गया तो भी ठीक, ना आया तो भी ठीक। किसी की भी मदद करिए और भूल जाइए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम जिसके लिए कर रहे हो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो भी तुम्हारे लिए करे। तुमने जिसके लिए किया वो ना करे तुम्हारे लिए, लेकिन कोई ना कोई संसार में है जो तुम्हारे लिए करेगा। एक बहुत अच्छी लाइन है कि वो भी तुझको ढूंढ रहा है जिसकी तुम्हें तलाश है। ये तो ऐसी लाइन है जिस पे मैं 8 मिनट की वीडियो बना सकता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि कल या परसों इस पे बनाऊं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने मेरे लिए अच्छा किया तो मैं ही आपका अच्छा करूं, कोई और अच्छा कर सकता है। देखिए दुनिया कमजोर जरूर है, लेकिन इसको चलाने वाला कमजोर तो नहीं है ना। भगवान सब ऑब्जर्व करते हैं ना, अपने ग्रह नक्षत्रों से ही करवाए, शनि राहु से ही करवाए हर काम, लेकिन कहीं ना कहीं करवाते तो सब ईश्वर ही है ना। तो इसीलिए जीवन में कोशिश करें कि जितना हो सके भलाई का कर्म करें, किसी को भी हानि पहुंचाने का जीवन में कभी उद्देश्य न रखें। और बाकी आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, ये भी एक वक्त है, ये भी बीत जाएगा। राजेश खन्ना वाला लाइन, उल्फते शोहरते ये सब हमेशा रहती नहीं, कल किसी और का है, आज किसी और का रहेगा। कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, आपको सुनाने वाले। तो इसीलिए ज़्यादा गुमान न करें, जितना हो सके लोगों की हेल्प करें, कोशिश करें कि अच्छे कर्म करते रहें। अपने जीवन में एक आध ऐसा घंटा जोड़ दे जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म को ऐड करें।